दोस्तों JKSSB प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। और यहाँ पे आज की इस एपिसोड में हम कंप्यूटर के MCQs करने जा रहे हैं। और आज हम जो 19 मई 2019 को जो पेपर हुआ था JKSSB का, उसके MCQs करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर देरी के, बगैर किसी फर्दर डिस्कशन के, फुजूल डिस्कशन के। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्मॉल पीस ऑफ कोड used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो यार, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोलता है कि एक कोड होता है जो किसके काम आता है? इनिशियलाइज करने के काम आता है ऑल डिवाइसेस एज सुन एज पावर इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, जैसे ही पावर को स्विच ऑन कर दिया जाता है तो वो इनिशियलाइज कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है हमारा ऑप्शन बूटस्ट्रैप। आंसर क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे? बूटस्ट्रैप हो जाता है। तो उसको हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। असल में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोलता है कि ये जो बूटस्ट्रैप होता है ये होता है स्मॉल पीस ऑफ कोड। स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो क्या करता है? जो इनिशियलाइज करता है सिस्टम को। ठीक है, विच सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। ओके, और क्या किस चीज को इनिशियलाइज करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को इनिशियलाइज करता है व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ बूट सीक्वेंस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ बूट सीक्वेंस। इट इज अ पार्ट ऑफ बूट सीक्वेंस। नाउ यहाँ पे बूट सेक्टर वायरस हमारा एक ऑप्शन है। तो मैं अब एक बार आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस के बारे में हर एक एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरस के बारे में या टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी वायरस के टाइप्स के बारे में एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वायरस कितने टाइप की होती है? देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैक्रो वायरस होती है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस होती है, ईमेल वायरस होती है, ट्रोजन हॉर्स होती है, ओके। और क्या होता है? वर्म होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, मल्टी पैराटाइट होता है, ठीक है। उसके बाद वेब स्क्रिप्टिंग होता है, उसके बाद होता है ओवरराइट वायरस, देन कम्स डायरेक्टरी वायरस, then comes direct action virus,
एंड देन कम्स आपका लास्ट वाला मेमोरी रेजिडेंट वायरस। ठीक है, तो ये हैं आपके वायरस के सारे टाइप्स। तो इनको याद रख लीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो है वो इसका ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन प्रोवाइड एज द मीन टू प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द एरर यूजर्स। देखो यार, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन एक पॉइंट हमारा मिस हो गया। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है, ये एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है जो एलो करता है स्पेशलाइज, इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो एलो करता है which allow operating system to communicate with hardware devices। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांसलेटर होता है, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये डिवाइस ड्राइवर होता है। आप देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पेन ड्राइव है, मैंने कंप्यूटर में अभी देखो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पेन ड्राइव के जरिए से मैं अपनी वीडियो को लैपटॉप से निकालूंगा और फिर उसको मैं अपने जो है वो पेन ड्राइव में सेव करके रखूंगा। ठीक है, सो दैट कल को कहीं वीडियो डिलीट ना हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब कोई भी डाटा अगर मुझे पेन ड्राइव में डालना हो तो मैं कैसे डालूंगा। तो पेन ड्राइव के लिए जो स्लॉट होता है, उस स्लॉट के लिए सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ड्राइवर। तो पेन ड्राइव के लिए जब तक पेन ड्राइव का ड्राइवर इंस्टॉल्ड हमारे पीसी में ना हो तब तक वो पेन ड्राइव नहीं चलेगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 क्या बता रहा है कि भाई वो कौन सा ऐसा द मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस बाय मींस ऑफ एरेंट यूजर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैप। भाई सीधी सी बात है यार कि जाल, किसी की जाल से बचने को हम क्या बोलते हैं? ट्रैप बोलते हैं। कोई भी आपके सिस्टम को कुछ ऐसा करे तो, ठीक है। एग्जिट क्या होता है? जब हम कमांड करते हैं और फंक्शन टू टर्मिनेट ए प्रोग्राम और प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद डीबग होता है। डीबग का मतलब क्या होता है? डीबग मतलब बग। डीबग से समझ आ गया होगा आपको। बग मतलब जब आपके सॉफ्टवेयर में, अगर सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाए, बग्स मतलब कहीं पे गड़बड़ आ जाए, तो उन बग्स को रिमूव करने के काम को हम क्या बोलते हैं? डीबग। उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट data stored data stored in which of the following storage devices can be accessed quickly। तो भाई कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए आपका सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी आ गया आपका रोम, ऑप्शन सी आ गया आपका रैम, सॉरी फ्लैश ड्राइव्स, और ऑप्शन डी आ गया आपका रजिस्टर्स। तो देखो, अगर आप, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में मैंने आपको किया, अगर आपने पिछले क्लासेस की पढ़ी होंगी तो मैंने आपको क्या बताया है, जो कंप्यूटर मेमोरी का जो फ्लो चार्ट है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है।
एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जो कंप्यूटर मेमोरी है आपकी, इसका जो फ्लो चार्ट है वो हम इस तरह से बनाते हैं। सॉरी यार, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जस्ट अ मिनट। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? इसकी जो फ्लो चार्ट है ऐसे हम लिखते हैं, इंटरनल या फिर प्राइमरी, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। उसके बाद हमारी होती है थर्ड टाइप, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। इंटरनल मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है? एक होती है रैम और दूसरी होती है हमारी रोम। और रैम को हम क्या बोलते हैं, एस रैम और डी रैम। तो रोम हमारा कितने टाइप का होता है? पी रोम, EPROM, EPROM, EEPROM, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा होता है, इसकी टाइप क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, SSD, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात किया जा रहा है कि भाई सीपीयू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डाटा स्टोर्ड किसमें जो है वो, कि मतलब इन नीचे दिए गए में से कौन से ऐसे में डाटा अगर स्टोर्ड है तो सीपीयू सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि भाई रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स हमने जो है वो रजिस्टर्स छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं मेमोरी के। आपके जो जो चिप होती है, ठीक है, जो सीपीयू होता है, उसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उस पे जो रजिस्टर्स होते हैं वो वो छोटे छोटे मेमोरी चिप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन ऑन इन सीपीयू,